जय हिंद साथियों, मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत जोरों से चल रही होगी। परीक्षाएं आपके सिर पर आने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी इसी तरीके से अच्छे से करते रहें और इसी तैयारी को मैं आपके लिए सरलता बनाने के लिए आपके लिए टॉपिक बाय टॉपिक हर सब्जेक्ट के टॉपिक को लेकर आ रहा हूं। यह क्लास आपकी रीजनिंग सब्जेक्ट की होगी और रीजनिंग सब्जेक्ट में अब तक हम 5 टॉपिक को पूरा कर चुके हैं और आज की जो क्लास होगी वो हमारी टॉपिक 6 की होगी। टॉपिक 6 होगा आपका अल्फ़ाबेट, वर्णमाला यानी अंग्रेजी वर्णमाला। क्लास 9 है ये। इससे पहले हमारी 8 क्लास पूरी हो चुकी हैं, तो आप उन 8 क्लास को अगर अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें देखें और इस वीडियो को अंत तक देख के जाएं, ठीक है। जब आप अंत तक वीडियो को देखेंगे तो देखिएगा आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं छूटेगा। ये मेरा वादा है बच्चों आपसे कि अल्फाबेटिकल का कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अब तक आपने मेरी कुछ वीडियो को देख लिया होगा, तो आप वीडियो को देखकर जान गए होंगे, पहचान गए होंगे कि मैं किस तरीके से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और कितने अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको टॉपिक बाय टॉपिक में सॉल्व करा रहा हूं। तो चलिए आज का समय बर्बाद ना करते हुए आज की क्लास को प्रारंभ किया जाता है। बच्चे टॉपिक रहेगा 6 अल्फाबेट वर्णमाला। सबसे पहले हम वर्णमाला के बेसिक को जानते हैं कि वर्णमाला में होता क्या है। देखिए वर्णमाला में बेसिकली आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा तो इन 4 पॉइंटों पे क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके लेफ्ट से, अगर क्वेश्चन में कहा गया है लेफ्ट से, तो आपका जो लेफ्ट होता है आप वहां से काउंट कर देंगे। उसको मैंने एरो के माध्यम से समझाया गया है। फिर अगला कहा जाएगा आपसे दाएं से। दाएं से इसका मतलब फ्रॉम राइट, बाएं से का मतलब फ्रॉम लेफ्ट। अगला है बाएं के, यानी मुझे बाएं के तरफ जाना है तो टू लेफ्ट, टू लेफ्ट, इस तरीके से ये एरो आपको बता रही है। अगला है दाएं के, टू राइट, टू राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं जिसमें 5 स्वर यानी वॉवल्स तथा 21 कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं। और हमारे वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वॉवल्स हैं। सेकंड पॉइंट, अंग्रेजी वर्णमाला का वास्तविक क्रम ए से जेड होता है। वास्तविक क्रम का मतलब होता है रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस जो होता है वो ए से जेड की तरफ ही तो होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम अपोजिट सीक्वेंस। अपोजिट सीक्वेंस, अब एबीसीडी आपको पूरी अपोजिट कर देनी है और अपोजिट सीक्वेंस क्या होता है? जेड से ए होता है, जेड से ए होता है। आप मेरे साथ के साथ सारे पॉइंटों को लिखते रहें और याद करें। अगला पॉइंट है अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम भाग ए से एम होता है। यहां पे क्या किया गया कि पूरी एबीसीडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो ए से एम रखा गया और दूसरा एन से जेड रखा गया। एक को ए से एम रखा गया और दूसरे को एन से जेड रखा गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का
दूसरा भाग, सेकेंड पार्ट यानी सेकेंड हाफ पार्ट, अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग एन से जेड होता है, एन से जेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम भाग में जी का स्थान नहीं बदलता है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मैंने ABCD ए से एम लिखा तो भी जी अपने मिड पे आएगा, और अगर एम से ए लिखेंगे तो भी जी अपने मिड पर ही रहेगा, जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जी की प्लेस वैल्यू सेम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी का ठीक उल्टा होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग में टी का स्थान नहीं बदलता है, दूसरे भाग में टी का स्थान नहीं बदलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके प्रश्नों को हल करने में बहुत सहायता करेगा। जब प्रश्न की शुरुआत जेड की तरफ से होती है तो उस प्रश्न को 27 से घटाते हैं, उस प्रश्न को 27 से घटाते हैं। क्यों 27 से घटाते हैं? क्योंकि हमने जितनी भी ABCDयों के नंबर याद करे हैं वो लेफ्ट साइड से करे हैं, कि भाई पहले नंबर पर A है, दूसरे पर B है, तीसरे पर C है, इस तरीके से। तो ये कहाँ से मैंने याद किया है? लेफ्ट साइड से किया है, जेड की तरफ से तो कोई नंबर याद नहीं किया। इसीलिए जब भी क्वेश्चन जेड की तरफ से आता है तो हम उसको क्या करते हैं, 27 से माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब दाएं स्थान को बायां स्थान बनाना हो तो 27 में से राइट वैल्यू को माइनस कर दीजिए, 27 में से राइट को माइनस कर दीजिए तो वो लेफ्ट पोजीशन बन जाती है, लेफ्ट पोजीशन बन जाती है। आगे चलते हैं, प्रश्न में समान स्थान के लिए माइनस, यानी मान लीजिए क्वेश्चन में दोनों ही लेफ्ट दिए गए हैं, समान हैं तो माइनस कर देंगे, समान हैं तो माइनस कर देंगे। प्रश्न में दोनों ही राइट दिए हैं, ये भी समान है, माइनस कर देंगे, तथा असमान स्थान के लिए प्लस करते हैं। एक लेफ्ट है, एक राइट है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एक राइट है, एक लेफ्ट है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्योंकि दोनों अगर असमान होंगे तो प्लस करते हैं, और दोनों समान होंगे तो माइनस करते हैं। अगला पॉइंट है, मध्य स्थान निकालने के लिए, यानी अब आपको फाइंड करना है मिड लेटर, तो मिड लेटर निकालने के लिए फॉर्मूला आप यूज करेंगे L प्लस L अपॉन 2, L प्लस L अपॉन 2, यानी लेफ्ट प्लस लेफ्ट अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आपकी सारी ABCDयां दी गई हैं कि कौन सा लेटर किस पर आता है। ये तो हुआ लेटर की प्लेस वैल्यू, और अब हम बात करते हैं लेटर की अपोजिट प्लेस वैल्यू, कि भाई A का अपोजिट क्या होता है। तो देखिएगा, आपको मैं कुछ ट्रिक के माध्यम से बताना चाहूंगा कि A को और Z को कैसे आप करेंगे याद। A टू Z, A टू Z याद रहेगा। BY को कहेंगे आप बॉय, B और Y, बॉय। CX को आप कहेंगे क्रॉक्स, C और X।
DW को कहेंगे डाउन, डाउन, DW। EV, EV को आप याद रखेंगे एक वर्ड लव, लव। तो देखिए लव में E और V अपोजिट मिल गए, L और O अपोजिट मिल गए। लव में L और O अपोजिट होंगे और V और E अपोजिट होंगे। फिर आपका आता है फ्रूट, फ्रूट, तो फ्रूट में F और U। नेक्स्ट आता है GT रोड, GT रोड, GT रोड का आपने बहुत नाम सुना होगा, GT करनाल रोड, GT रोड, है ना, तो G और T। HS आता है हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल से आप इसको याद रखेंगे, हाई स्कूल। IR इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। JQ जस्ट क्विक, जस्ट क्विक या जस्ट क्वाइट। KP काला पानी, KP काला पानी। LO पीछे पढ़कर आए, LO, LOVE लव, LO। और MAN मैन, MAN मैन। ठीक है, अब आप अपोजिट कभी नहीं भूलने वाले हैं। A to Z, बॉय, क्रॉक्स, टाउन, लव, फ्रूट, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जस्ट क्विक, काला पानी, लव एंड MAN मैन। ठीक है भाई, चलिए आ जाते हैं अपने टाइप पे। पहला टाइप सीखेगा, देखिए बड़ा सिंपल है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके लेफ्ट से 19वें अक्षर के लेफ्ट 5वां अक्षर क्या होगा, 5वां अक्षर क्या होगा। देखिए क्या करेंगे कि जो भी आपको दोनों वर्ड दिए गए होंगे उन दोनों पोजीशन को बाहर निकाल लेंगे, है ना। क्या दिया गया है, लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 5, और अभी जो ABCD चल रही हैं वो चल रही हैं A to Z। तो A आया है मेरा लेफ्ट हैंड पर और Z आया है राइट हैंड पर। A आया है लेफ्ट हैंड पर और Z आया है राइट हैंड पर। ठीक है, अब जरा यहां देखें, दोनों ही लेफ्ट लेफ्ट सेम है। सेम के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सेम के लिए माइनस करते हैं। 19 में से 5 गए 14, 14। उसके बाद देखो कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से हो रही है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है लेफ्ट से। लेफ्ट से का मतलब ए की तरफ से, लेफ्ट से का मतलब ए की तरफ से। और मैंने गिनती जो याद की वो लेफ्ट की तरफ से तो याद करी। तो 14वां नंबर किसका होगा, एन का होगा। 14वां नंबर किसका होगा, एन का होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एन। क्लियर बच्चे सभी को, क्लियर है। आगे चलें, सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। दोनों वैल्यू को बाहर लिख लीजिए, राइट 12, लेफ्ट 7। एक राइट एक लेफ्ट दोनों अलग अलग प्लस हो जाएंगे 19, 19। और ABCD चल रही है A to Z की तरफ। A लेफ्ट पर है, Z राइट पर है। ये करने के बाद क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है राइट से। क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है राइट से। राइट से का मतलब Z। और जब भी क्वेश्चन Z से शुरू होता है तो उस नंबर को 27 से माइनस करते हैं। 27 में से 19 को माइनस कर दीजिए 8, और 8 पे आता है H। तो इसका आंसर हो जाएगा H। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा H। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा।
अंग्रेजी वर्णमाला में आपके लेफ्ट से 9वें अक्षर के राइट 13वां अक्षर क्या होगा, के राइट 13वां अक्षर क्या होगा। एबीसीडी की पोजीशन अभी वही चल रही हैं, दोनों अलग अलग हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है, प्लस हो जाएंगे 22। 9 और 13 को प्लस करेंगे 22। और क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है, लेफ्ट साइड यानी ए की तरफ से, और 22 पर क्या होता है वी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी। क्लियर, आंसर हो जाएगा वी। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 में आपके राइट से 23 के राइट 8। क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ए टू जेड पर, ए लेफ्ट हैंड जेड राइट हैंड, दोनों सेम हैं, आर आर दोनों सेम हैं। 23 में से 8 को माइनस कर दीजिए 15। क्वेश्चन की शुरुआत हुई है राइट से, राइट से का मतलब जेड की तरफ से, और जब क्वेश्चन जेड की तरफ से शुरू होता है तो उसको 27 से माइनस करते हैं, 27 से माइनस करते हैं। 27 में से 15 गए 12, और 12 पर क्या आता है एल, इसका आंसर हो जाएगा एल। क्लियर बच्चे, चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहें आप साथ ही साथ, अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 5। अभी तक हमने दो दो वैल्यूओं को सॉल्व किया, अब हमारे पास वैल्यू आ गई 3। लेफ्ट से 11, लेफ्ट से 3, राइट से 9। लेफ्ट से 11, लेफ्ट से 3, राइट से 9। तो देखिए क्या करना होता है, जब 3 वैल्यू होती हैं कोई भी दो सेम वालों को सॉल्व करते हैं, चाहे वो कंटिन्यूस में हो चाहे गैप देके हो, चाहे कंटिन्यूस में हो चाहे गैप देके हो। तो पहले 11 और 3 को सॉल्व कर दीजिए। 11 में से 3 गए 8, ठीक है। अब ये पोजीशन लेफ्ट की थी, एक लेफ्ट हो गया 8 और एक राइट हो गया 9। तो लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो क्या आएगा 17 आएगा। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, लेफ्ट साइड से हुई। जब आप ए टू जेड की सीरीज में लेफ्ट साइड से शुरू हुआ है तो क्वेश्चन ए से आया है, और लेफ्ट से 17वां होता है क्यू, आंसर हो जाएगा क्यू, आंसर हो जाएगा क्यू। क्वेश्चन नंबर 6, राइट से 15, लेफ्ट से 6, राइट से 3। तो पहले दोनों राइट को सॉल्व करें, दोनों राइट को सॉल्व करें। 15 में से 3 गए 12, 12 और 6 प्लस होके आया 18। कहाँ से, राइट से, कहाँ से राइट से, राइट से का मतलब जेड, और जब क्वेश्चन जेड से शुरू हो जाए तो 27 से माइनस कर देना उसको। 27 में से 18 गए 9, और 9 पर आता है आई, 9 पर आता है आई, तो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं अगला 7वां क्वेश्चन देखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके राइट से 13वें, लेफ्ट से 22वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। देखिए भैया, मध्य निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस L अपॉन 2, लेफ्ट प्लस लेफ्ट अपॉन 2। क्या मुझे दोनों लेफ्ट दिए गए हैं, एक लेफ्ट दिया गया है 22, पहला वाला तो लेफ्ट नहीं है ना,
अगर मुझे राइट की पोजीशन को लेफ्ट बनाना है तो उसको 27 से माइनस करना। 27 में से 13 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बन गया लेफ्ट, 14 रख देंगे यहाँ। 22 और 14 दोनों प्लस होके आया 36 डिवाइड बाय 2, तो काट के कितना आया, 18 आया। 18 पर क्या आता है, आर आता है। 18 पर क्या आता है, आर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर। क्लियर है बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा आर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 8, राइट से 9वें तथा राइट से 17वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। राइट से 9वें और राइट से 17वें, जब आप मध्य लेटर निकाल रहे होंगे तो दोनों पोजीशन आपको लेफ्ट चाहिएंगी। लेफ्ट प्लस लेफ्ट अपॉन 2। अगर मैं पहले लेफ्ट को बनाता हूं, पहले वाले को लेफ्ट बनाता हूं, तो 27 से माइनस करूंगा 9 को, 18। दूसरे वाले को जब लेफ्ट बनाएंगे 27 से माइनस करेंगे 17, 10। अब आपके पास दोनों लेफ्ट आ गए हैं, दोनों लेफ्ट आ गए हैं। एक 18 है, एक 10 है, डिवाइड बाय 2 है। 18 और 10 28/2, 14। और 14 पे क्या आता है, एन आता है। अभी आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी कि आपको ये नहीं पता कि कौन से नंबर पे कौन सा लेटर आ रहा है। तो आप जब याद कर लेंगे तो देखिएगा आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप 2। अब टाइप 2 हो गया है, बिल्कुल टाइप 1 के जैसा ही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें भी, लेकिन पोजीशन आपस में हो गई चेंज, विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम में यानी अब ABCD का सीक्वेंस हो गया Z2A। Z आ गया लेफ्ट हैंड पर और A आ गया राइट हैंड। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा राइट से 6, राइट से 6, लेफ्ट से 15। राइट से 6 और लेफ्ट से 15 दोनों अलग अलग है, प्लस कर लीजिए 21। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से हुई है, राइट से, और राइट से पर क्या आया है, इस बार ए आया है, तो ए की पोजीशन सेम रहने देते हैं। यू आंसर हो जाएगा। 21 पे आता है यू, यू इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल टाइप 1 के जैसा करना है, केवल जेड पे ध्यान देना है। अगर जेड से क्वेश्चन आया 27 से माइनस करना, और क्वेश्चन ए से शुरू हुआ तो उसको वैसे ही रहने देना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके लेफ्ट से 18वें अक्षर के लेफ्ट 7वां अक्षर क्या होगा। देखिए जरा, लेफ्ट से 18, लेफ्ट से 7, दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं, माइनस हो जाएंगे 11। और ABCD का सीक्वेंस चल रहा है Z2A। Z लेफ्ट हैंड पर, A राइट हैंड पर। तो देखो जरा, क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हुई है, लेफ्ट साइड से हुई है ना, और लेफ्ट साइड पे क्या आया है, Z आया। जब क्वेश्चन Z से स्टार्ट होगा क्या करते हैं, 27 से माइनस करते हैं। 27 में से 11 गए 16, और 16 पर क्या आएगा, P, तो इसका आंसर हो जाएगा P। इसका आंसर हो जाएगा P। क्लियर है, इसका आंसर हो जाएगा P। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3।
अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके राइट से 11वें, लेफ्ट से 9वें, एक राइट एक लेफ्ट, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 11 और 9 20 हो जाएगा। सीरीज चल रही है जेड टू ए की तरफ, जेड टू ए की तरफ, जेड लेफ्ट हैंड और ए राइट हैंड। क्वेश्चन की स्टार्टिंग देखिएगा, फिर राइट से हो रहा है, राइट से 20वां यानी ए की तरफ से 20वां क्या होता है, टी होता है, T20, T20, तो टी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके लेफ्ट से 5वें अक्षर के राइट 18वां अक्षर। 5 और 18 अलग अलग हैं, प्लस हो जाएगा, 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। सीरीज क्या चल रही है, जेड टू ए चल रही है। क्वेश्चन स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, लेफ्ट से हो रहा है। लेफ्ट से का मतलब जेड की तरफ से हो रहा है, तो 23 को 27 से माइनस कर दीजिए। 27 में से 23 गए, 4 आया, और 4 पे क्या आता है, डी आता है, 4 पर डी आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 5 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 में लेफ्ट से 10वें, लेफ्ट से 10वें, राइट से 5वें, दोनों लेफ्ट राइट हैं, अलग अलग हैं, प्लस हो जाएंगे, 15, 15। क्वेश्चन की सीरीज ये चल रही है, और क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हुआ, लेफ्ट से स्टार्ट। क्वेश्चन लेफ्ट से स्टार्ट हुआ यानी जेड से स्टार्ट हुआ, तो इस पोजीशन को 27 से माइनस कर दें। 27 में से 15 गए, 12, और 12 पे क्या आता है, एल आता है, 12 पे क्या आता है, एल, तो इसका आंसर हो जाएगा एल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 में राइट से 12, राइट 3, लेफ्ट 11, जेड टू ए। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए मेरे को लिखना पड़ रहा है बार बार। पहले दोनों राइट राइट को सॉल्व कर दीजिए। 12 में से 3 गए, 9, 9 राइट का आया है, 11 लेफ्ट का है, दोनों प्लस हो जाएंगे, 20 आ जाएगा। स्टार्टिंग क्वेश्चन की राइट से हो रही है, राइट से का मतलब ए की तरफ से हो रहा है, और ए की तरफ से टी हो, 20 पे आता है टी, तो इसका आंसर हो जाएगा टी। क्लियर है बच्चे, आंसर हो जाएगा टी। आगे बढ़े। आगे आपका टाइप चेंज हो जाता है, टाइप 3, टाइप 3। अब इसमें क्या किया इसने कि प्रथम भाग को, इसका निर्देश पढ़ लेते हैं पहले। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तथा दूसरे भाग को वास्तविक क्रम में लिखा जाए, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए अब आपकी एबीसीडी हो गई है इस तरीके से, एम से ए, एन से जेड। हमने कितने लेटर को बदला है, 13, वो भी शुरू वाले, वो भी 13 लेटर शुरू वाले, बाकी लेटर को तो छेड़ा ही नहीं हमने। अब आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि हर लेटर की पोजीशन को लेफ्ट बनाना, और वो अंत में बनाना, स्टार्टिंग में नहीं बनाना, लेफ्ट बनाना। और अगर कोई नंबर 13 तक है, अगर कोई नंबर 13 तक है, तो उसको 14 से माइनस करना, लेफ्ट बनाना,
और अगर कोई नंबर 13 तक है तो उसको 14 से माइनस करना। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ये समझें, जो लेटर बीच में होता है जी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है और जी की प्लेस वैल्यू होती है 7। जब हमने लेटरों को आपस में चेंज कर दिया तो वो लेटर जी से या तो इस तरफ आया होगा या जी से इस तरफ आया होगा। जी की पोजीशन होती है 7 और हम इसके दुगने से 7 के दुगने से माइनस करेंगे। 7 के दुगने से माइनस करेंगे तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, बाएं से 9वां, लेफ्ट से 9वां। ये लेफ्ट तो पहले से ही बना हुआ है, लेफ्ट तो बना हुआ है। ये 9 नंबर जो है वो 13 तक लेटरों में आया, 13 तक के लेटरों में आया, तो इसको कर देंगे 14 से माइनस। 14 में से 9 गए 5 और 5 पे आता है ई, 5 पे आता है ई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। क्लियर है बच्चे? तो इसका सही आंसर होगा ई। आगे बढ़े, क्लियर हुआ होगा? आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, राइट से 8, लेफ्ट से 9, राइट से 8, लेफ्ट से 9। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें। अलग अलग पोजीशन है दोनों की, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अलग अलग पोजीशन है तो प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? राइट से हो रही है, लेकिन हमें तो लेटर लेफ्ट से बनाने होते हैं। क्वेश्चन की स्टार्टिंग राइट से हो रही है और हमें तो लेफ्ट से बनाना होता है, तो क्या करेंगे? इसको 27 से माइनस कर देंगे। 27 से माइनस करने पे क्या आया? 10 आया। और ये 10 नंबर कहाँ आ रहा है? 13 तक में आ रहा है। इसीलिए 13 तक में जब कोई लेटर आता है तो उसको 14 से माइनस करते हैं। 14 में से 10 गए 4 और 4 पे क्या आएगा? डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट से 22वां। तो पहले इसको क्या करोगे? लेफ्ट पोजीशन बनाओगे 27 से माइनस करके। 5 आया और ये 5 नंबर 13 तक में आता है, इसलिए इसको 14 से माइनस करेंगे। 14 से माइनस करेंगे, 14 में से 5 गए 9 और 9 पर क्या आता है? आई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा। राइट से 7 के लेफ्ट 9। राइट और लेफ्ट हैं दोनों, प्लस हो जाएंगे। 9 और 7 16। फिर इस पोजीशन को आप लेफ्ट बनाने के लिए 27 से माइनस करेंगे। 11 आया। 11 नंबर 13 तक में है तो 14 से माइनस करना है। 14 से 11 को माइनस करेंगे, 3 आएगा और 3 पे क्या आता है? सी आता है। 3 पे क्या आता है? सी आता है। क्लियर है? बस सिंपल है। आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक तो लेफ्ट बनना चाहिए और एक नंबर 13 तक है या 13 से ऊपर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 5, दोनों लेफ्ट लेफ्ट क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। 10 दोनों हो जाएंगे माइनस। और लेफ्ट तो पहले से ही दिया गया है, लेफ्ट तो पहले से ही दिया गया है। और ये 10 नंबर कहाँ आ रहा है? 13 तक में आ रहा है।
14 से माइनस कर दीजिए। 4 पे क्या आएगा? डी आएगा। 4 पे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम भाग में किसका स्थान नहीं बदलेगा? प्रथम भाग में किसका स्थान नहीं बदलेगा? तो वेरी सिंपल, मैंने आपको बताया था कि जी अपनी पोजीशन को नहीं बदलता है। जी अपनी पोजीशन को नहीं बदलता है। प्रश्न नंबर 7, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर, दोनों दाएं दाएं माइनस हो जाएंगे, 11 आएगा। और इसको लेफ्ट पोजीशन बनाने के लिए 27 से माइनस करेंगे 16, 27 से माइनस करेंगे 16। क्या ये 16 नंबर 13 तक में आता है? 16 नंबर 13 से ऊपर आता है, और हमने 13 से ऊपर वाले लेटर तो बदले ही नहीं है, तो 16 पे बदला ही नहीं जाएगा। 16 पे क्या रहेगा? पी रहेगा। 16 पर पी आपका आंसर रहेगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? चलिए आज की क्लास को बच्चे यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने अल्फाबेट वर्णमाला के आज की क्लास में 3 टाइपों को पूरा कर लिया है। अगली क्लास जब आपकी होगी तो उसमें हम टाइप 4 से करेंगे वर्णमाला के लिए। तो अभी तक के लिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी को ऐसे ही अच्छे से करते चले जाएं, और एक दिन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। एक दिन सफलता को आप लोग बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। चलिए बच्चे, वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने को मिला है, सीखे होंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाएं, कमेंट जरूर करें अपना, एक कोई भी एक कमेंट करके जाएं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।